सो दोस्तों अज का जो साडा टॉपिक हैगा इस सैमीनार का वो हैगा टाइम मैनेजमेंट का कि किद्दां आपां अपने टाइम नूं मैनेज करना हैगा। जिद्दां कि आपां नूं पता हैगा कि आपां ऑलरेडी इस बिजनेस च आउण तो पहलां भी बिजी हुंदे आ अपने अपने जॉब दे विच अपने अपने कामां कारां दे विच ते हर काम च आपां बिजी हुंदे हैगे आ ते नैचुरली अगर आपां इस बिजनेस बहुत सारा पैसा बनाना हैगा तो फिर सानूं थोड़ा जिहा टाइम इहदे विचों कड्ढना पैंदा हैगा या कह लो कि मैनेज करना पैंदा हैगा। राइट सो जिन्हें टाइम मैनेज कर लिया उसने वड्डी जित हासिल कर लैंदा इस बिजनेस च। मैं तुहानूं इहो जे 10 पॉइंट अज दसूँगा जिहदे नाल तुहानूं बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला हैगा। छोटे छोटे टिप्स नेगे अगर तुसीं इन्हां नूं ओबे करोगे तो तुहानूं टाइम मैनेज हो जाएगा और बिजनेस करने लई ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और तुसीं बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। पहला पॉइंट हैगा कि आपां आर्थिक निशाने बनाने हैं, लक्ष्य बनाने हैं। दूजा हैगा असीं कि सब तो महत्वपूर्ण काम जिहड़ा हैगा सब तो जिहड़ा जरूरी काम है उन्होंने असीं सब तो पहला करना हैगा। तीसरा हैगा कि एक समय दे विच आपां दो काम तीन काम भी कर सकते हैं जिन्होंने मल्टीटास्किंग कहते हैगे आ। ते डेलीगेशन की पावर हैगी है कि आपां किवें डेलीगेट करना है लोगों नूं छोटे छोटे कामां नूं ताकि सानूं वड्डे कामां दे लई टाइम ज़्यादा बच जाए। तो पैरेटो का रूल है 20-80 उस नियम नूं असीं फॉलो करना हैगा तो जल्दी कामयाब हो सकते हैं। पार्किंसन का नियम का भी लाभ लवांगे तो प्राइम टाइम दे विच असीं इस काम नूं करन दी आदत पावांगे। तो किवें असीं अपने आप नूं व्यवस्थित करना है, किवें असीं अपने आप नूं एक ऑर्गेनाइज करना हैगा ताकि मैं जल्दी कामयाब हो जावां। टाइम टेबल बना के असीं इस बिजनेस नूं करांगे तो सानूं सौखा रहेगा। इस तरह जल्दी ही असीं इहदे च एकदम काम दे विच जुट जांदे हैगे आ तां असीं एकदम गुड स्टार्ट लैके बाकियां नालों अगे निकल सकते हैं। सो जिद्दां कि एडिसन ने भी कहा होया हैगा, तुसीं सुनिया जरूर होएगा कि समय जिहड़ा समा है साडा वो साडी सब तो वैल्यूएबल वस्तु है, सब तो वैल्यूएबल चीज़ है साडी समा। राइट तो दो तरह के असीं लक्ष्य बना सकते हैं, एक तो जनरल तो एक निश्चित बिल्कुल एक सटीक लक्ष्य बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं कहां मैं तो जी 8 घंटे काम रोज़ कराया करूँगा या 2 घंटे इस बिजनेस में जरूर दिया करूँगा, एक मेरा सामान्य लक्ष्य है। पर एक मैं लक्ष्य लैके चलना कि जी मैं हर रोज़ 2 प्लान तो जरूर दिखाने ही दिखाने ने, तो वो वास्ते अद्धा घंटा या पौना घंटा एक प्लान में लगेगा तो मैं 1.5 घंटा रोज़ प्लान दिखाने के कड्डूंगा ही कड्डूंगा इस बिजनेस तो ये मेरा जोड़ा है एक स्पैसिफिक निश्चित लक्ष्य बन जाता है तो मैं जल्दी कामयाब हो सकता है। तो इस तरह दूजा जो मैं तुहानूं महत्वपूर्ण चीज़ दस रहा सीगा सबसे जो सब तो जरूरी काम है उन्होंने सब तो पहला करते हैं आपां। कहते हैं एक मूर्ख आदमी तो बुद्धिमान जोड़ा आदमी है वो की फर्क है, वो सिर्फ इन्ना ही फर्क है कि मूर्ख काम जोड़ा बंदा हैगा वो सब तो अनइंपोर्टेंट काम नूं पहला कर लैंदा है तो बुद्धिमान उस काम नूं तत्काल कर लैंदा है। बस इन्ना ही फर्क है, काम दोनों ही करते हैं। तो जे असी जोड़ा सब तो जरूरी काम है इंपोर्टेंट काम है असी उन्होंने जो पहला करन लग जाते हैं तो असी जिहड़े बंदे सक्सैसफुल होंदे है उन्हां दी असी कैटेगरी दे विच शामिल हो जाते हैगे। सो ये दूसरा सिद्धांत जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया हैगा कि सब तो जरूरी काम असी सब तो पहला करना हैगा। इहदे वास्ते मैं एक तुहानूं एग्जाम्पल दूंगा जिहड़ी मैं अक्सर अपने लीडरां नूं दिंदा हुंदा हैगा कि एमवे बिजनेस नूं करन दे 2 तरीके ने, तरीका ए ते तरीका बी। ए तरीके दे विच की हुंदा असी 2 सर्कल बनाने आ ते कई लोग की करते हैं एमवे बिजनेस नूं सेंटर च रखते हैं तो बाकी लाइफ के जोड़े काम ने वो इर्द गिर्द चलते हैं। तो जोड़ा तरीका बी हैगा उहदे विच लोग की करते हैं कि जोड़े लाइफ के काम ने उन्होंने सेंटर च रखते हैं, एमवे बिजनेस आले दुआले चलता है। थोड़ा जिहा मैं होर विस्तार नाल समझाऊँगा तुहानूं किवें इह हुंदा हैगा। जिहड़ा काम करन दा ये तरीका जिहदी मैं गल कीती सी उहदे विच की करता है बंदा सेंटर च एमवे रखिया होया कि सब तो पहलां जिहड़े एमवे के काम ने वो मैं करने ने, बाकी के काम जोड़े है जो मैनू टाइम मिल जूगा तो मैं उदों कर लूँगा। उन्हें सब तो जरूरी किनू रखा हुआ सेंटर च धुरे दे विच एमवे नूं। राइट वो कि जब प्लान दिखाना डैमो करना या किसी डाउनलाइन के नाल जाना इन्हों पहला करता है। तो जोड़ा लूजर है वो की करता है वो कहना मैं पहला सब्जी भी ले आवां, पहला मैं होर छोटे मोटे काम निबेड़ना, पहला मैं आ भी कर ला वो भी कर ला, जे मैनू टाइम बचूगा तो फिर मैं एमवे कर लूँगा। इस तरह अगर लेडीज़ की गल करिए तो जिहड़े ए कैटेगरी दी लेडीज़ हैगियां ने जिहदे विच मैं दस्सिया वो की करदियां ने
कि पहला MBA का काम करना है, CD सुन ली, किताब पढ़ ली, जे हसबैंड नाल जाना है तो उत्थे अपना होम मीटिंग ते चले गए, पेस मीटिंग ते चले गए, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ MBA ਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ MBA ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ A ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਣਗੇ ਕਿ B ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ A ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, MBA ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ BTech ਕੀਤੀ, MTech ਕੀਤੀ, MBA ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੌਂਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ IAS ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ IRS ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ MBA ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ MBA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, MBA ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ MBA 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ MBA ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ MBA ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ MBA ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, MBA ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ MBA ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ MBA ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਤਾ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਲਡ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੰਮ ਨੇ, 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ A ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ B ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਯੂਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ MBA ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਗੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜੌਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ MBA, ਤੇ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ। ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੋਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖਿਆ, 2 ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਗੋਡ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਆਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਆਈਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ MBA ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ MBA ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MBA ਨੂੰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੌਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਜੌਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ MBA ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ CD ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ CD ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ 1, 1.5, 2 ਸੀੜੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ CD ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
पर यह सोच आपां नूं थोड़ी जी छड्डनी पेगी, क्योंकि सक्सैसफुल लोगों की सोच नहीं हैगी। आपां इस बिजनेस सक्सैस होना है तो आपां नूं साडी सोच नूं बदलना पेगा। सो आपां डेलीगेट करनी हैगी है। जिवें कि बहुत सारे काम है, अगे की हुंदा सीगा, मान लो छोटे छोटे काम आपां आप कर लैंदे सी, चल यार कार ही धोनी है, चल आपां धो लैंदे आ, हुण नहीं धोनी, राइट। तो सानूं सुरजीत कौर सुरिंदर भैन जी कहंदे हुंदे आ कि बिमल जिहड़े काम आपां पैसे दे के करा सकदे आ ना, वो आपां पैसे दे के करा लैणे आ, ताकि आपां नूं टाइम बच जावे बिजनेस करन नूं, राइट। सो कार धोना या होर छोटे मोटे काम जिहड़े हुंदे आ घरेलू, या आपां एक जदों आपां सक्सैसफुल हो जांदे आ तो एक आपां पीए रख सकते हैं, जिहड़े साडे छोटे छोटे काम, बैंक का काम, होर निक्के मोटे काम वो करे आवे, तो उन्हां जिहड़ा वो टाइम है साडा जिहड़ा उत्थे लगना सीगा, असीं उहनूं इस बिजनेस च ला के होर ज़्यादा तरक्की करके, होर वड्डी वड्डियां पिन्स अचीव करके तो आपां ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपां छोटी छोटियां गल्लां दा ध्यान रखीए। तो इस तरह जिहड़ा पैरेटो का रूल हैगा, नंबर 5 पैरेटो रूल। पैरेटो रूल की हैगा 20-80 रूल। 20% जिहड़े साडे काम हुंदे आ वो सानू 80% पैसा दे जाते हैं, तो जिहड़े 80% काम हुंदे आ सानू सिर्फ 20% पैसा देंदे आ, 20% रिजल्ट देंदे आ। सो कई लोग जिहड़े बंदे फेलियर हुंदे आ, वो की करते हैं, जिहड़े 80% वाले काम पहला करते हैं, हालांकि उन्होंने पता है भी 20% ही रिजल्ट आना, तो जिहड़े सक्सैसफुल हो की करते हैं 20% काम जिहड़े हैगे आ जिन्हां चों ज़्यादा रिजल्ट मिलण दी उम्मीद आ उन्होंने पहला कर लेंदे आ, राइट। सो ये पैरेटो के रूल जो असीं फॉलो करते हैं, जिहड़ा कि हर पासे लागू हुंदा हैगा, इत्थे भी लागू हुंदा हैगा पैरेटो का 80-20 रूल इहनूं कहंदे हैगे आ, तो वो असीं अपलाई करते हैं। सो 20% जिहड़े साडे काम ने सानू 80% रिजल्ट दिंदे, जिवें प्लान दिखाना, डैमो करना, राइट, तो लोगों नूं मिलना, डाउनलाइन नूं मोटिवेट करना, राइट, उन्हां दी टीम बनाना, हेल्प करनी, ये जिहड़े काम ने जरूरी काम नेगे, ये सानू बहुत ज़्यादा बिजनेस दे विच तरक्की वल नूं लैके जांदे हैगे आ। 6वां हैगा पार्किंसन दा रूल, जिहड़ा हैगा पार्किंसन दा नियम, उहनूं असीं अपलाई करना है। सो ये पार्किंसन दा नियम की कहंदा, साडे कोल जिन्ना टाइम अवेलेबल है असीं उन्ने च काम कर लैंदे आ। मान लो कि सानू मैनूं कोई काम देता भी, लो जी आपां ने ना आ काम करना हैगा, तो तेरे कोल 2 घंटे है, तो मैं उन्होंने 2 घंटे च कर लेना। जे मैनूं उन्होंने 2 दिन देते तो मैनूं 2 दिन मैं उन्होंने लटका लेना। मैनूं उस काम के 2 महीने मिल गए, मैं उन्होंने 2 महीने के ही लटका लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो घरे विआह रखिया आपां ने, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल एक मैं तुहानूं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल देना, घर विआह रखिया, अगर तो साडे कोल 2 महीने पए ने विआह च, हजे अंगेजमेंट हो गई, विआह च 2 महीने पए, तो असीं 2 महीने च शॉपिंग या बाकी सारे जिहड़े तैयारियां ने 2 महीने च करांगे। मान लो सानूं सिर्फ 15 दिन ही मिले या हफ्ता ही मिले कि जी हफ्ते बाद ही विआह हैगा, तो असीं वो सारे काम कर भी लेने हैं पर हफ्ते च नवेड़ लेने। सो कहने का मतलब इहनूं कहंदे आ भी जिन्ना टाइम अवेलेबल है, जे घट अवेलेबल है तो कमां ने फटाफट हो जाना है, जो ज़्यादा अवेलेबल है कमां ने एक्सपैंड हो जाना है, तो उन्नी देर च होना है। सो असीं इहदे च की करांगे, पार्किंसन का नियम हैगा कि असीं हर काम नूं कोशिश करांगे भी तो 2 घंटे च हो सकदा, इहनूं क्यों 2 दिन लाने आपां, तो इहदे नाल तुहानूं ज़्यादा रिजल्ट मिलणगे। सो 7वां नियम जिहड़ा हैगा वो हैगा अपने प्राइम टाइम च काम करना। प्राइम टाइम जिवें तुहानूं पता ही है भी जिहड़ियां एड्स एजेंसीज हैगियां ने वो राती 8 ਤੋਂ 10 तक उन्हां दा प्राइम टाइम हुंदा हैगा, तो 8 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा एड्स आंदियां ने। ਉਹਦਾ रेट ऑफ मतलब कि उत्थे रेट भी जिहड़ा एड दा बहुत ज़्यादा हुंदा महंगा, क्योंकि उस वेले सब तो ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं। इस तरह जिहड़ा साडा जिहड़ा बिजनेस का टाइम है वो शाम को 6-7 बजे तो लैके रात के 10 बजे तक प्राइम टाइम च हुंदा हैगा। तो जिहड़े लोग इस प्राइम टाइम च अपने बिजनेस नूं एमवे बिजनेस करते हैगे आ, तो उस टाइम पे लोग आके बड़े ओपन माइंड हुंदे हैगे आ, तो उन्हां नूं आपां जदों बिजनेस दसदे आ तो वो जल्दी बिजनेस दे विच साइन अप हो जाते हैगे आ। तो ये एक होर जो मैं परसनल एक्सपीरियंस किया है, शायद तुहानूं भी उसका फायदा मिले, वो ये है कि अगर असी दिन के 15-20 मिनट नैप कर लें, थोड़ी जी आपां मतलब कि नैपिंग जिन्हों कहते हैं, थोड़ा जिहा आपां लेट जाने, तो तुसीं बिल्कुल एकदम दोबारा फ्रैश हो जाते हो। तुसीं देखिया होगा तुहाडी मॉर्निंग दे विच एनर्जी जिहड़ी हैगी है ना वो हाईएस्ट लैवल ते हुंदी है, तो सवेरे वेले तुसीं सब तो वधिया सब तो ज़्यादा काम बड़ी स्पीड दे नाल कर लैंदे हो, बड़ी एफिशिएंटली आपां काम कर लैंदे हैगे। पर उही एनर्जी साडी दोपहर तक आके रात तक आके काफ़ी डिप्लीट हो जाती है। पर अगर असी दोपहर में थोड़ी जी 15-20 मिनट की नैपिंग कर लें तो असी बिल्कुल फ्रैश हो जाते हैं, तो दोबारा तो साडे कोल उही मॉर्निंग वाली एनर्जी, मॉर्निंग वाला जिहड़ा साडे कोल सारा एंथूजिया हैगा वो आ जाता है। तो कहने का मतलब जे साल 365 दिन ने उन्होंने 730 दिन किवें कीते जाते हैं, यदा तुहानूं बहुत ये फायदा होगा। मैं तुहानूं दसदा साल दे विच मेरे 365 दिन नहीं सीगे, मेरे 730 दिन सीगे। क्यों? मैं डेली दिन जो टाइम थोड़ा जिहा मिले 2 बजे 3 बजे मैं 15-20 मिनट जरूर वो थोड़ा सुस्ता लेना हैगा, ताकि मैं दोबारा तो रिफ्रैश हो जाऊँ। फिर उस तो बाद चाहे 12-1 बज जान मैनूं काम करन लगे, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैगी।
सो ये बहुत जरूरी हैगा। तो 8वां जिहड़ा नियम हैगा वो हैगा कि असी कोई भी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सानू सेंस ऑफ अर्जेंसी के नाल आपां नूं एमरल्ड जाना है, सानू पता डायमंड जाना है, मैनूं 6 लाख रुपए महीने की इनकम आनी है, राइट, मैनूं साल का करोड़ रुपया आना हैगा। तो जे मैं एक एक मिनट नूं यूटिलाइज करूँगा, एक एक मिनट का ध्यान रखूँगा कि भी मेरा वेस्ट ना हो जाए, तो तुसीं जल्दी कामयाब हो सकते हो। पर कई बार की हुंदा बंदा जिहड़ा कहंदा 1 घंटा वेस्ट कर सकदा ना, उन्हें अपनी समय की वैल्यू नहीं समझी। क्योंकि मैं जो सब तो पहला दस्सिया पॉइंट कि सब तो ज़्यादा जिहड़ी कॉस्टली कमोडिटी हैगी वो साडा समय है, साडा टाइम है, राइट। सो आप बिल्कुल भी ये टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपां ने फटाफट डायमंड जाना हैगा, तो आप हर मिनट साडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा, और उहदे विच भी असीं कुछ ना कुछ जरूर करांगे। चाहे 5 मिनट बचन, आप 5 मिनटां दे विच भी देखिए मैं की कर सकदा, मैं इस विच एक सफ़ा किताब दा ही पढ़ सकदा, पढ़ लो, राइट। तो आपां ने जल्दी कामयाब होना है। इसलिए नौवां हैगा कि असीं जिद्दां पैसे की बर्बादी रोकदे हां, तो पैसे की बर्बादी नूं रोकण दे लई की है बजट बनाने हैं, तो साडे पैसे की बर्बादी रुक जाती है। नहीं तो सानूं पता ही नहीं लगता। कई बार की हुंदा जे असीं बजट नहीं बनाते तो असीं जिहड़ियां गैर जरूरी चीज़ां ने उहदे ते ज़्यादा पैसा खर्च कर दिंदे आ, तो जरूरी वेले साडे कोल पैसे मुक जाते हैं। सिमिलरली टाइम की जे बर्बादी रोकनी है तो उहदा सीधा फार्मूला आपां टाइम टेबल बना के जे काम करिए तो साडी टाइम की बर्बादी होणों बच जाती है। ये एक तुहानूं मैं छोटा जिहा टिप दे रहा कि आपां टाइम टेबल बना लीए भी जिवें कि आपां 1 घंटा सानूं चाहीदा हैगा दफ्तर जाण लई, यात्रा जो भी आपां जो भी ट्रैवलिंग टाइम चाहिए हैगा, 8 घंटे की मैनूं नींद चाहिए हैगी है, जां मैं नहाना धोना जो भी मैं अपने जिहड़े होर काम करने हैं वो हुंदे आ, 2 घंटे मैं लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करना उहदे वास्ते चाहिए है, राइट। तो इदां ही 1 घंटा मैनूं अपने परिवार के लिए चाहिए हैगा, 8 घंटे मैं नौकरी ते जाना हैगा वो चाहिए है, तो 2-3 घंटे जिहड़े मेरे कोल बचदे हैगे आ, तो उहदे विच तुसीं टाइम टेबल बना लो भी मैं कदों बुक पढ़नी है, कदों मैं CD सुननी है, कदों मैं लोगों जाके मिलना हैगा, कदों प्लैन दिखाना हैगा, कदों डैमो करने हैगे आ। ये जिहड़ा तुसीं सारा टाइम टेबल बना लोगे तो वह तुसीं जल्दी कामयाब हो जाओगे। ये मैं फिर एक तुहानूं एग्जाम्पल दूँगा, बहुत ही कामयाब जिहड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैगी है। ये हैगी है कि मान लो मेरे को जिवें गिलास है, राइट, या ये गिलास है, या मेरे को कोई बड़ा भांडा हैगा, तो मेरे को कुछ पत्थर ने बड़े बड़े, कुछ छोटे पत्थर हैगे आ, कुछ मेरे को बजरी है, तो कुछ मेरे को रेता है, तो कुछ मेरे को पानी है, राइट। हुण मेरे को 2 तरीके ने। जिहड़ा सही तरीका काम करन दा वो की हैगा कि पहला मैं बड़े बड़े पत्थर अगर मैं कंटेनर दे विच उस भांडे च पाऊँगा, तो उस तो बाद जिहड़े स्पेस बच गया मैं की करदा उहदे च छोटे पत्थर पा दिंदा ते भांडे नूं हिला लैंदा, तां की होया बड़े पत्थरां दे विचाले छोटे पत्थर एडजस्ट हो गए। उस तो बाद की होया मैं उहदे विच होर छोटे पत्थर जिहड़े बजरी वगैरह पा दिंदा, तां जिहड़े हजे भी गैप बच गए थोड़े थोड़े उहदे विच बजरी एडजस्ट हो जाती है। तो जदों बजरी एडजस्ट होके भी बर्तन जिहड़ा लगदा भी लै भी भर गया, पर उहदे विच मेरे को रेत पिया मैं पाना है, मैं रेत पा के भी बर्तन हिलाउण लग जाना, वो जिथे जिथे हले भी स्पेसिस बचे हुए नेगे, थोड़ा थोड़ा जगह जगह बची हुई है, उत्थे रेत एडजस्ट हो जाता हैगा। हुण मेरे को पानी का गिलास भी भरिया होया हैगा, तो मैं वो पानी का गिलास पाऊँगा, उन्हें भी अपनी जगह लै लैनी हैगी है। पर जे मैं उल्टा करता, पहला मैं पानी पा लवां, फिर मैं रेता पा देवां, फिर मैं बजरी पावां, तो फिर मैं छोटे पत्थर पावां, तो तुसीं देखोगे कि जिहड़े बड़े पत्थर पाउण दे लई तुहाडे कोल जगह ही नहीं बची। हालांकि देखो समान उन्ना ही है, भांडा भी उही है, पर पहले तरीके दे नाल सारा कुछ एडजस्ट हो गया, दूजे तरीके दे नाल अद्धियां चीज़ां एडजस्ट ही नहीं हुईयां। इसे तरह जिहड़े साडे बहुत जरूरी काम नेगे असीं उन्हां नूं पहिलां कर लैंदे, जिहड़े वड्डे काम नेगे, फिर उस तो बाद उस तो छोटे, फिर उस तो बाद वो तो छोटे, फिर उस तो बाद वो तो छोटे, फिर उस तो बाद इदां करते करते सारे दे सारे काम साडे हो जाते हैं, तो कोई भी काम छुटदा नहीं है, राइट। सो 10वां जिहड़ा साडा रूल है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो हैगा तुरंत काम दे विच जुट जाओ, डिले ना करो, सोचो ना। कई लोग सोचते ज़्यादा ने, काम घट करते हैं, कई काम ज़्यादा करते हैं वो सोचते नहीं है, राइट। सो असीं उस कैटेगरी च जिहड़े डायमंड जाते हैं उस कैटेगरी च हुंदे आ भी नाल दी नाल काम च जुट जाओ। प्लैन दिखाना अज ही दिखाना, ये नहीं भी कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे, पोस्टपोन कोई यह जिहा काम नहीं है ना, उस वेले नाल दी नाल। ते अपना इस तरह होर कोई काम हैगा उहनूं भी मतलब जिहड़े असीं एकदम काम च जुट जाने ताकि असीं जल्दी तरक्की कर जाइए। तो इस तरह आपां ने ना ये चीज़ां जो ये जिहड़े 10 पॉइंट मैं तुहानूं दस्से हैगे आ, इन्हां नूं जदों करदे हैगे आ तो बहुत जल्दी असीं तरक्की कर सकते हैगे आ। सो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा तुहानूं भी की आपां कर सकते हैं जिहदे नाल साडी टाइम मैनेजमेंट वधिया हो जाए ते असीं जल्दी डायमंड चले जाइए। पहला मैं तुहानूं दस्सिया सी आर्थिक लक्ष्य बनाओ,
दूसरा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ 20-80 ਰੂਲ 80-20 ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੇਟੋ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੇ 8ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਰਾਈਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। 9ਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ 10ਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ATM ਮਸ਼ੀਨ ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵਨੀਤਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 20 ਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਘੁੰਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੈਰਿਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਡਰਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਨਿੰਗ ਟਾਵਰ ਆਫ ਪੀਸਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੰਡਰਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ MCG 'ਚ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਮਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਨੇਮ ਫੇਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ, ਬੁੱਕੇ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰਿਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 7 ਡੇ ਸੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਰਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਡੇ ਸੰਡੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋਬ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਸੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਘਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।